हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम मैट्रिक्स के चौथे क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चौथे क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहा जाता है अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम पहले सुनते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। वैसे मैट्रिक्स जिनके रो और कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने पर एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को परस्पर इंटरचेंज किया जाए तो हमें एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज्ड। देखिए, ध्यान देने वाली बातें हैं कि रो को चेंज करेंगे तो कॉलम में, ऑटोमेटिक कॉलम चेंज हो जाएगा रो में, या कॉलम को चेंज करेंगे रो में तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा रो में। एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा बाबू कि ए बराबर, यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया है 3 5 7 2 9 5, मान लीजिए मैट्रिक्स दे दिया, उसका ट्रांसपोज निकालना हो। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपोज निकालिए जब आपका मैट्रिक्स ए दिया हो। तो उससे पहले थोड़ा सा हम बता दें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए के पावर टी द्वारा सूचित किया जाता है। अगर हमको कोई मैट्रिक्स बी दिया होगा तो उसके ट्रांसपोज को बी डैश द्वारा सूचित करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स सी दिया होगा तो उसके ट्रांसपोज को सी डैश या सी के पावर टी द्वारा सूचित करेंगे, या बी के पावर टी द्वारा इसको सूचित करेंगे। क्लियर हो जा रहा है? अब हम देखते हैं कि जैसे हमको एक मैट्रिक्स मिल गया ए बराबर 3 5 7 2 9 और 5, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसको ए डैश लिख दें या ए के पावर का लिख दें, टी लिख दें। ए के पावर टी बराबर हो जाएगा, देखिए ये रो वाइज है, इसको हम कॉलम वाइज में लिख देते हैं। 3 5 7, ये है आपका 2 9 और 5। क्लियर? देखिए, हमने रो को चेंज किया, एक चीज़ को चेंज किया, केवल रो चेंज किया। 3 5 7, कॉलम ऑटोमेटिक रो में क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। बी बराबर आपका दे दे 3 2 4 6 5 1 2 3 9 दे दिया। इसके ट्रांसपोज निकालना होगा तो हम इसको बी डैश लिखेंगे या बी के पावर का लिखेंगे? टी लिखेंगे। बी के पावर टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू, इस रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में, तो कॉलम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा रो में। 3 2 4 6 5 1 2 3 9, ये रहा आपका ट्रांसपोज। फिर से एक बार हम परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा क्या कहता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, जब किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को परस्पर, रो या कॉलम, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमें एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो जा रहा है? देखिए, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे इसमें ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो उनके ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं। 3/3 के हैं तो ये भी 3/3 के हैं। एक हम नया मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका नाम डी देते हैं।
डी का मान ले लो 3 2 5 1 1 4 7 कुछ भी ले सकते हो। इसका हम बाबू डी डैश निकालते हैं या डी के पावर टी निकालते हैं। ये ट्रांसपोज का सिंबल है। ट्रांसपोज निकालने के वक्त हम क्या करेंगे बाबू, ये जो रो में, ये कॉलम में जो लिखा है ये रो में चला जाएगा। 3 5 1 2 9 7 ये आपका देखिएगा ऑर्डर कितना का है, 3/2 का है, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 का हो गया। क्लियर हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका फिर से एक बार परिभाषा सुन लेते हैं कि परिभाषा इसका क्या होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एकदम सिंपल भाषा में हम समझाएंगे कि जब किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज किया जाता है तो हमें एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियरली। अब है इसके जस्ट बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी। उसका टॉपिक का हमारा नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के परिवर्त के गुण हमारा टॉपिक ये है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त के गुण। देखिए इसके गुण कितने हैं, 5 गुण है, 1 2 3 4 और बाबू 5 गुण। पहला गुण देखिएगा, यदि ए कोई अवयव हो, हम अवयव के लिए कोई भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। अवयव हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको डैश ए दिया है तो डैश निकाल लेंगे, और इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, ए मिलता है। दूसरा, ए प्लस बी का डैश निकालेंगे तो ए डैश प्लस कितना, बी डैश। अगर हम बाबू एक हम कांस्टेंट ले लें, या इसे ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। अगर हम के ए का डैश निकालें तो के इंटू ए डैश होगा। या बाबू लास्ट है, इसको बाबू प्रोडक्ट कहा जाता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ के एक अदिश है, अदिश माने का जिसकी दिशा प्राप्त ना हो, अदिश है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बारी बारी से सबको प्रूफ करके देखेंगे कि क्यों इतना होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ए बराबर, यहाँ हमको 5 प्रॉपर्टी हैं इसके। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिए, पुनः उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रिजल्ट हमको वो मैट्रिक्स मिल जाता है। दूसरा है, अगर हम जोड़ के ट्रांसपोज निकालें या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ें तो दोनों एक ही चीज़ होता है। सेम कंडीशन घटाव में होता है। बाबू ये अदिश राशि के लिए के कोई कांस्टेंट 5 7 10 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पलट जाता है बाबू गुणा में। अगर ए बी का होल डैश यानी गुणा करके डैश निकालिएगा, वो बराबर होगा, दोनों का अलग अलग डैश निकाल के पहले बी होगा बाद में ए होगा। इसी चीज़ का अगर ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाए, बी ए का होल डैश बराबर, तो ये होगा ए डैश इंटू बी डैश। इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं कि एग्जाम्पल आपको दे दे 2 5 9 3 1 2 दे दिया। अब इसका हम डैश निकालते हैं, इसका डैश निकालें, इसका डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 9 3 1 2 निकल गया। क्लियर है। फिर इसका हम डैश निकालते हैं, ए डैश का डैश, तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2, फिर पलट जाएगा, ये रो में चला जाएगा, 2 5 9 3 1 2, तो ये फिर किसका मान हो गया, ए का। ए डैश का डैश बराबर कितना, ए। आपका प्रॉपर्टी 1 नंबर का हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। क्लियर हो जा रहा है। हम एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स
आपको जो मैट्रिक्स याद आए वो मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। इसका जब हम डैश निकालते हैं तो डैश जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम में ऑटोमेटिक रो में चला जाएगा। फिर इसका डैश निकालेंगे तो इसका बाबू इंटरचेंज होगा, ये कॉलम में था ये रो में चला गया। फिर ये किसका मान है, ए का, ए डैश, ठीक है। ए डैश का डैश बराबर कितना, ए। आपका पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रूव हो जाता है। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 दिया है कि ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का होल डैश वो बराबर होगा किसके, ए डैश और बी डैश के। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 5 7, बी ले लिए 4 7 9 5। क्लियर है। अब देखिए इसका जोड़ के डैश निकालना और डैश निकाल के जोड़ना है। तो यहाँ हम डैश निकाल लेते हैं। डैश निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये रो चला आएगा कॉलम में और कॉलम चला जाएगा रो में, 5 और क्या हो जाएगा 7। बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 9 7 और कितना 5। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी, ए का मान कितना 2 3 5 7, अब प्लस बी का मान कितना हो गया 4 7 9 5। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 6, 3 7 10, 5 9 14 और 7 5 कितना 12। अब आपका क्वेश्चन LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया है, ए प्लस बी का होल डैश बराबर, ए प्लस बी कहाँ है, यहाँ है। इसको इंटरचेंज कर दीजिए, 6 14 10 और कितना 12 हो गया। अब देखिए ये प्लस वाला इसी को प्रूव कर रहे हैं, इसी को मिटा दे रहे हैं। RHS में ध्यान दीजिएगा, RHS आपका क्या है, RHS है ए डैश अब प्लस कितना बी डैश। ए डैश का मान कितना है बाबू 2 5 3 7 प्लस बी डैश का मान कितना है 4 7, बी डैश ना 4 9 7 5। क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ लें, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6, अब 2 और 4 6, 5 और 9 14 और हो जाएगा 3 7 10 और हो जाएगा 7 और 5 कितना 12। देखिए तो LHS और RHS समान है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू कितना ए डैश प्लस क्या बी डैश। आसानी से हम माइनस वाला भी काम कर सकते हैं, सेम कंडीशन है। इसको हम लिख देंगे LHS इक्वल टू क्या बाबू RHS, अतः ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस क्या बाबू बी डैश। ये हमारा दूसरा का प्रॉपर्टी प्रूव हो जाता है। तीसरा का तो माइनस वाला है, माइनस वाला प्रूव हो जाएगा। चौथे प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। चौथे प्रॉपर्टी है बाबू, जाहिर से एक जो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ए का मान आप कुछ भी रख लीजिए, ए का मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ए का मान हमने ले लिया 5 3 2 4 6 9 ले लिया। अब मान लो कि एक ले लेते हैं क्या बाबू 2 ले लेते हैं, के का मान 2 ले लिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले के ए का डैश निकालना है। देखो के ए निकाल लेते हैं। के ए का माने क्या हुआ 2 × 5 3 2 4 6 9, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 दूना 10, 6 4 8 12 और 9 दूना 18। अब के ए का डैश निकालोगे के ए का डैश निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये LHS हो गया। के ए के डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 6 4 8 12 और कितना 18 हो गया। यहीं पे निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 5 3 2 4 6 9। तो RHS में आपका क्या है, RHS में है आपका क्या बाबू के × ए डैश।
ये हो जाएगा k इंटू ए डैश, के का मान 2, ए डैश का मान कितना हो गया 5 4 3 6 2 9। अब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा कितना 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 9 दूना 18। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, LHS और RHS बराबर हो गए कि नहीं। जब बराबर हो जाएंगे तो आपके प्रॉपर्टी प्रूव हो जाते हैं कि ए का होल डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश। आपका चौथा प्रॉपर्टी क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है। अब एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल हो जाता है हमारा क्या बाबू, ए का मान बी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे पहले भी हम प्रूव किए हैं, इसी को प्रूव करना है। देखिए हम प्रूव करके देते हैं आपको। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाबू, कंसेप्ट क्लियर होगा जब तक नहीं तब तक आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो हम सारे वीडियो जितना हमारे वीडियोज हमारे चैनल से आएंगे सब थीसिस हैं, यानी थ्योरी है, मैथ के थ्योरी है, यानी फार्मूले हैं। उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद जब हमारा पूरा थ्योरी मैट्रिक्स का ख़त्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज भी हम क्लियर कर देंगे एकदम। हमारे वीडियो समझने के लिए पहले 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, बीच में देखिएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट करके हम बनाए हैं वीडियो, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहला पार्ट देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके देखें। इसके बाद ये तो अभी हम शुरुआत है हमारी, इसके जस्ट बाद आपके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमको दिखाना है कि लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू का बाबू ए डैश। ये मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट वाला वीडियो इसके जस्ट कल बताए थे हम आपको। आज वाले वीडियो में ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपोज में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी का होल डैश। हम बाबू ए बी निकालते हैं पहले। ए बी कितना बाबू, पहले ए है तो ए का मान कितना बाबू 2 3 5 7। बी कितना हो जाएगा आपका 4 7 9 5 हो गया। अब हम ए बी निकालेंगे तो आपको कल मल्टीप्लिकेशन करने को सिखाए थे, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। पहला बाबू मैट्रिक्स रो वाइज चलता है और दूसरा मैट्रिक्स बाबू कॉलम वाइज चलता है। इस पर ध्यान देंगे। 2 में 4 से करेंगे, 2 चौका 8, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे आएंगे तो 9 3 27। अब देख बाबू फिर इसी से करेंगे, 2 7 14 और प्लस 3 5 15। अब देखो, अब इस सेकेंड वाले से फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 5 चौका 20 और प्लस 7 9 63, 5 से 5 7 35 और 9 5 45। इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा 27 8 हो जाएगा बाबू 35, 15 ये हो जाएगा 29, 20 और 63 हो जाएगा 83, अब 15 35 और 45 हो जाएगा 80। ये क्या निकला बाबू ए बी का डैश अगर हमको निकालना होगा तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, कितना बाबू 35 83 29 और 80। ये LHS निकल गया। क्या निकल गया LHS। अब हम आते हैं इस पार्ट में RHS के लिए। RHS यहीं देख लेते हैं। RHS में क्या है बाबू, RHS में है B डैश इंटू ए डैश। B डैश का मान कितना है, B डैश का मान यहाँ है कितना 4 9 7 5। ए डैश का मान कितना है 2 5 3 और बाबू 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रो वाइज चलता है और ये कॉलम वाइज चलता है। 4 दूना 8 9 3 27। अब इसी से अब इसमें 8 5 40, 4 5 20 आ जाएगा 9 7 63। ये 7 दूना 14 आ हो जाएगा 5 3 15, 7 5
35, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, सॉरी 70 होगा। 4 दूना 8, 9 3 27, 4 पचे 20, 9 7 63, 7 दूना 14, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 7 पचे 35। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 35, ये हो जाएगा 83, ये हो गया 29 और ये हो गया 35 35 कितना? 70। देखिए तो यहाँ 35, ओहो 7 पचे कितना होगा? 35। यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों आपके क्या हो गए बाबू? बराबर हो गए। LHS और RHS तो यहाँ लिख देंगे आसानी से LHS इक्वल टू RHS, अतः सो AB का होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये रहे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के गुण मैट्रिक्स के लिए 5 गुण होते हैं। पांचों गुण को बारी बारी से हमने क्लियर कर दिया कि कैसे ये इक्वल होते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग अभी कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के टाइप्स में हम ध्यान देते हैं, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं बाबू, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए उसके जस्ट बाद है कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स हैं जिनको टाइप्स में हम लोग नहीं पढ़े हैं, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। उसके क्वेश्चंस अगले वीडियोज में ज़रूर कराएंगे। इसके बाद पढ़ना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में। ध्यान दीजिएगा, पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए इसका टाइप्स पढ़ना है हम लोग को 12 में, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन इसको हायर क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में हम कहते हैं सममित अवयव। एस्क्यू सिमेट्रिक को कहते हैं विषम सममित अवयव, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं लंब अवयव। पहले इसके परिभाषा पर ध्यान देते हैं। परिभाषा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वह मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा बाबू, वह मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी सेम वही मैट्रिक्स होता है। जैसे A डैश बराबर A, तो उस स्थिति में इसको क्या कहा जाता है? उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, जैसे A 3 3 5, देख लिए 1 3 3 5, इसका डैश भी निकालिएगा 1 3 3 5, तो इस स्थिति में क्या कहे जाते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर हो जाता है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विषम सममित किसे कहते हैं? तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वो निगेटिव चला जाता है, तब उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे A बराबर 0 -3 3 0 ले लीजिए, इसका डैश निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 0 3 -3 0, और इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 -3 3 0, जो कि A डैश माइनस फिर किसका मान है? A का मान है। तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है बाबू? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे जाते हैं। क्लियर हो जा रहे हैं? आसानी से एक चीज़ खाली इसी को देख करके परिभाषा को हम ध्यान में रख सकते हैं,
रटना कुछ नहीं है, किताब में सारे चीज़ बुक्स में दे दिए गए हैं, बुक्स में सब कुछ है, क्वेश्चन भी बुक्स में ही है, आंसर भी बुक्स में ही है, लेकिन विदाउट गुरु के हमको कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए इसको आप रटिए मत, समझिए, समझ जाइएगा, कभी भी आप आसानी से बता दीजिएगा। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स होता है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिएगा, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स निगेटिव फॉर्म में होता है, उससे हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाले, इतना ही आ गया, ये किसका मान है? ए का, ए डैश बराबर ए। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और नहीं करेगा, जैसे ए बराबर 0 - 3, 3 0 ले लिए, ए डैश बराबर 0 3 -3 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, फिर ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस स्थिति में ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक और ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? लास्ट है हमारा बाबू, इसमें एक और टाइप पूछा जाता है, हम ध्यान देते हैं तो इसमें पता चलता है। क्वेश्चन एक आ जाता है कभी कभी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के योग के रूप में, दोनों के योग, कौन दोनों? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को योगफल के रूप में, योगफल के रूप में पूछ देता है क्वेश्चन। दोनों के योगफल के रूप में जब पूछेगा तो उसके लिए लिखेंगे बाबू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, यानी ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दोनों को योगफल के रूप में आसानी से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लास्ट में हमारा एक बचता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वह मैट्रिक्स, वह स्क्वायर मैट्रिक्स, स्वयं मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का गुणनफल एक इकाई अवयव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्लियर है, इसको हम मिटा देते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम देखें, अरे यार डस्टर है यहाँ, देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और का बाबू कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल है, हमको प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लंब अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसके तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम इसको परिभाषा के रूप में बताएंगे, यदि स्वयं वही मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का गुणनफल एक इकाई अवयव हो, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको हम लंब अवयव कहते हैं। लंब अवयव में ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आई क्या है? इकाई अवयव है। हम आपको बताए थे, एक बार और आपको समझा देते हैं कि इकाई अवयव क्या है। इकाई अवयव जिसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग होता है हम करते हैं। अगर बाबू मैट्रिक्स आपका 2/2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस स्थिति में आई का प्रयोग करते हैं 1 0 0 1 और 3 होगा, 3/3 का होगा थर्ड ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं।
इसको कहीं हम कहते हैं I3, इसको कहा जाता है I2। अगर आपको नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन जिस ऑर्डर का दिया होगा उसी ऑर्डर के I का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए, हमको दिखाना है कि ये एक क्या है बाबू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी A इंटू A डैश या A डैश इंटू A बराबर क्या दिखा देना है बाबू, I। आप ले लीजिए फर्स्ट टर्म लेते हैं बाबू। फर्स्ट टर्म में क्या है, A इंटू A डैश, A का मान कितना हो गया, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद से माइनस साइन अल्फ़ा और कितना, कॉस अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा, ये है बाबू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और आपका हो गया कॉस अल्फ़ा। गुणा करेंगे तो ये रो वाइज चलता है और ये कॉलम वाइज। कॉस में कॉस से कीजिएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन में साइन से कीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस में माइनस साइन से कीजिएगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब प्लस साइन में कॉस से कीजिएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब सेकेंड वाले से इसमें कीजिएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। माइनस माइनस कीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। आप 10 क्लास में फार्मूला पढ़े हैं, इसका क्या होता है 1 0 0 और का बाबू 1, जो कि क्या बताता है, I बताता है, या I2 लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म लीजिएगा, सेकेंड टर्म लीजिएगा कितना है, A डैश इंटू I, A डैश इंटू A डैश का मान कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ए का मान कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और क्या बाबू कॉस अल्फ़ा। गुणा कर लें, गुणा जब करेंगे तो यहाँ से लिखते हैं। अब देखो, कॉस में कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कितना साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो, कॉस में साइन से करोगे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब देखो, अब इस रो से साइन में कॉस से करोगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर ये आपका हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है बाबू? देखो फिर यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, कितना आ जाएगा 1 0 0 1। ये भी आपका क्या आ गया बाबू, I2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसको भी लेके चले तो I, इसको भी लेके चले तो I। अतः यह क्या है बाबू, यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, लंब अवयव को कहते हैं। और इसका परिभाषा हम बताएं तो आसानी से बता सकते हैं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और स्वयं वही मैट्रिक्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और अगला वीडियो में हम आएंगे इन्वर्स को लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको कि हमारा जितने भी वीडियो जाएंगे वो आप बारी बारी से एक एक करके सभी को देखिएगा तो स्पष्ट समझ में आएंगे। बीच बीच में देखिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए समझ में आना मुश्किल होगा। धन्यवाद।